पहले की बनिस्बत लोगों में चेंजिंग आई है। लोग पहले आयुर्वेदिक हेम्योपैथिक को उतनी तरजीह नहीं देते थे जितनी अभी देने लगे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यूनानी तरीक़ा इलाज या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन या जिसको अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, जो कि एलोपैथिक का एक तरीके से मुतबादिल कहा जाता है, तो इस तरीक़ा इलाज की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मकबूलियत रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर से क्योंकि हमारा ताल्लुक़ यूनानी से है, तो हम इसलिए कहते हैं कि यूनानी तरीक़ा इलाज की मकबूलियत जो है बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में, अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा आम होती चली जा रही है। और इसकी वजह से जो है यूनानी का माशाल्लाह बहुत बड़ा दायरा जो है बढ़ता चला जा रहा है, ख़ास तौर से दुबई में, सऊदी अरब वग़ैरह में, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ से एक तरीक़े से देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ से ही इब्तदा हुई थी तिब्ब यूनानी की, यूनान से या ग्रीस से इब्तदा हुई थी, और फिर हिंदुस्तान आई तो हिंदुस्तान में इसको हिंदुस्तानी तरीक़ा इलाज कहा गया। और आजकल देखिए हमारी हुकूमत ने भी, जो मौजूदा हुकूमत है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की, उन्होंने भी जो है बाकायदा एक अलग से आयुष मिनिस्ट्री कायम की, और जिसके वज़ीर जो हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, नायक साहब। अभी उन्होंने पिछले दिनों कलकत्ता में एक बहुत अच्छा एक वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस के नाम से एक प्रोग्राम अभी हुआ है, उसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की है। तो हम भी ये चाहते हैं कि यूनानी तरीक़ा इलाज के लिए भी हुकूमत पूरी तरह से कोशिश करे, ख़ास तौर से जो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर यूनानी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बंगाल है, और इसके अलावा जो है दूसरे यूपी है, दिल्ली है, इसके अलावा और बहुत से मुंबई है, जहाँ पर के अच्छी खासी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो यूनानी के तय बड़ी मोहब्बत रखते हैं और यूनानी इलाज को पसंद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यूनानी की तरक्की होनी चाहिए, ओवरऑल तरक्की होनी चाहिए, उसके कॉलेजेस खुलने चाहिए। जहाँ कॉलेजेस हैं वहाँ असातिज़ा की कमी है, स्टाफ की कमी है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। एमडी कोर्सेज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी में खोले जाने चाहिए। और जो ख़ास तौर से यूनानी की एक तंजीम है जो हुकूमत के ज़रिए चलती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, उसके काम में माशाल्लाह पहले से काफ़ी तरक्की है। जो उसके इस वक्त के डायरेक्टर जनरल हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से जो CCRM के सारे लोगों को रिसर्च के ऊपर जो है ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। और इसके अलावा जो हमारी ख़ास तरीके से एक हकीम अजमल खां मेमोरियल सोसाइटी की डिमांड रही है पिछले तकरीबन समझ लीजिए कि 20-22 सालों से, कि जो आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, जो हकीम अजमल खां साहब ने कायम किया था, बहुत पुराना इदारा है हिंदुस्तान में। आयुर्वेद और यूनानी जो है एक साथ वहाँ पर माशाल्लाह कायम है। हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में एक अजीम इदारा तस्वुर किया जाता है। हुकूमत का क्या रोल है इसमें, कितना सहयोग मिलता है? देखिए, यही मैं बताना चाह रहा था नौशाद साहब कि हुकूमत का जो रोल है वो पूरी तरह से हम उससे मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि हमने जो है अपनी बात तकरीबन हम 19 समझ लीजिए आप 89 से हम लगातार कहते चले आ रहे हैं कि यूनानी के लिए ख़ास तौर से जो हकीम अजमल खां की खिदमात हैं उनको जो है माइलस्टोन तस्वुर किया जाना चाहिए। जो काम उन्होंने किया था, देखिए हकीम अजमल खां साहब ने बहुत सारे काम किए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा उनका काम था वो था आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग का क़याम करना। और गांधी जी ने, जो हमारे रहनुमा थे, अजीम रहनुमा हिंदुस्तान के, उन्होंने जो है ख़ास तौर से उसका इफ्तिताह फरमाया था। आप ये अंदाज़ा लगाएं, आज उसकी 27 एकड़ जगह है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, लेकिन दिल्ली हुकूमत उसको चलाती है। आज उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ सारे डिपार्टमेंट्स में टीचर्स की कमी है, परमानेंट प्रिंसिपल कोई वहाँ पर नहीं है, उसकी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत दिल्ली ख़ास तौर से तवज्जो दे उस तरफ। और इसी सिलसिले में हम वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल जी से ख़ुद मुलाकात हुई थी, जिसमें मैं, हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर इमरान साहब, रेक्स रेमेडीज़ के डायरेक्टर जनाब मुनीफ उस्मानी साहब और हमारे मीडिया एडवाइज़र जनाब मीमज़ाद फजली साहब मौजूद थे। 1 जून को मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल जी से, उन्होंने सारी बातें सुनी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपके मसाइल हल होंगे। उन्होंने फिर हमें जो है वज़ीर सेहत सतंदर जैन के पास भेजा, वहाँ भी हमारी बातचीत हुई। लेकिन उस दिन के बाद से किसी तरह की तवज्जो जो है दिल्ली हुकूमत बिल्कुल नहीं दे रही है। कॉलेज की हालत जो है
مستقل جو ہے آپ سب حضرات دیکھ سکتے ہیں، اخبارات میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر سارے ڈپارٹمنٹس میں ٹیچرز نہیں ہیں، پرماننٹ پرنسپل نہیں ہیں، پرماننٹ ٹیچرز نہیں ہیں، جن کا جو ٹیچرز کو جو ہے خاص طور سے پروفیسرز وغیرہ کو آپ یو پی ایس سی کے ذریعے انٹرویو کرائے جانے چاہیے. پرنسپل کی پوسٹ کو جو خالی ہے اتنے عرصے سے اور وہاں پر ایک بیوروکریٹ نظام چلا رہا ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے. ایسے میں حکومت کام مطلب یہ ہے کہ حکومت توجہ نہیں دے رہی ہے، تو ایسے میں آپ لوگوں کا کوئی قدم ایسا ہے جس سے مطلب یونانی کو اور تقویت ملے؟ دیکھیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں، پچھلے جب سے حکیم اجمل خان میموریل سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا ہے 1989 سے، تب سے سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس قدر کاوشیں اور کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور اس کام میں ہمارا ساتھ لگاتار دیتی رہی ہے ریکس ریمیڈیز پرائیویٹ لمیٹڈ، جو کہ یونانی طب کا ایک عظیم ادارہ ہے، جہاں پر جو ہے ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں ریکس ریمیڈیز کو کہ وہ ہمارے شانے بشانہ کھڑی رہتی ہے اور لگاتار ہماری مدد کرتی ہے، ہر طریقے سے دامے درمے سخنے ہر طریقے سے مدد کرتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یونانی کے لیے بیداری عمل میں آنی چاہیے. ہر سال ماشاءاللہ کئی ہمارا سوینئر اجمل کے نام سے ریلیز ہوتا ہے، بہت بڑے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم وزیر صحت جو ہیں حکومت ہند کے، ان سے بھی ملیں، لیفٹیننٹ گورنر سے بھی ہم میٹنگ کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اروند کیجریوال جی نے کوئی ابھی تک ہماری جو ڈیمانڈز تھیں ان کی طرف جو ہم نے میمورنڈم پیش کیا تھا، ان کو بتایا تھا کہ طبیہ کالج کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوری کریں. اور حکومت ہند سے ہماری یہ گزارش ہے کہ جس طرح سے آیورویدک کی ترقی کے لیے حکومت کام کر رہی ہے، ہماری طب یونانی کے لیے بھی اسی طرح سے کام ہونا چاہیے. جو ہمارے وزیر اعظم کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، اس کو پورا کرنا چاہیے. ایسے میں آخری سوال ڈاکٹر صاحب کہ جو مطلب یونانی پریمی ہیں، جو انگریزی سے کنورٹ ہو کر اس طرف آئے ہیں، اس کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو؟ دیکھیے ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ یونانی میں ماشاءاللہ بہت ترقی ہو رہی ہے، خاص طور سے جو ہمارے دواساز ادارے ہیں بہت اچھی اچھی دوائیں مارکیٹ میں لا رہے ہیں، کیپسول فارم میں میڈیسن آنے لگی ہیں اور شوگر فری میڈیسنس اویلیبل ہیں یونانی میں، سبھی چیزوں کی دوائیں موجود ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے خاص طور سے جو مریض ہیں آج کل ان کے لیے کہ یونانی میں جو ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بے ضرر دوائیں ہوتی ہیں، بے ضرر، جن کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ یونانی استعمال کریں، اور ایک ہمارا نعرہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں یونانی ہو.